को जानते थे भी, और भी बहुत चीजें थी। वो मजूसियों का एक अलहदा पूरा टॉपिक है, उस पर मैं बात नहीं करना चाह रहा, वो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन सितारा अपीयर हुआ, उनको पता चल गया कि भी ये यहूदियों का बादशाह पैदा हो गया। अब उन्होंने सोचा कि अच्छा यार, अब बादशाह ये कहाँ हो सकता है? तो डेफिनेटली ये चीज इनको पक्का पता थी कि ये इसराइल की सरजमीन पे होगा, यहूदियों का बादशाह। लेकिन ये होगा कहाँ पे? किस जाहिर मुकाम है पे बादशाह होगा? है तो पैलेस में ही होगा, महल में ही होगा। हम्म। तो वो चले जाते हैं हेरोदीस के पास। बहुत खूबसूरत बात की आपने, बिल्कुल सही बात। जी जी जी। अच्छा, अब वहां पे वो जो कौम के बुजुर्ग हैं, जो चीजों को जानते हैं, जो जो उस टाइम के दानश्वर या जो कुछ भी थे, उनको बुलाता है। तो वो फिर एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं कि अभी नहीं, ये बैतलहम में पैदा होना चाहिए। अच्छा, यहां पे इंटरेस्टिंग बात है कि क्योंकि वो जाके पूछते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। इसका मतलब है उनको एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता। वहां से जब वो निकलते हैं, जब हेरोदिस कहता कि अच्छा हाँ जाओ दरियाफ्त करो और मुझे भी बताओ, ठीक है। बिल्कुल। तो जब वो बाहर निकलते हैं तो फिर मैथ्यू 2nd चैप्टर में सारा लिखा है कि सितारा उनको दोबारा दिखाई देता है, और वर्ष है कि वो सितारे को देख के बहुत खुश हुए। ये 2nd टाइम है। अच्छा, अब यरूशलेम से बैतलहम का 9.5 किलोमीटर का जो फासला है, वहां पे सितारा उनके आगे आगे चलता है, शुरू में नहीं चलता। तो 2 दफा दिखाई देता है। तो ये 2nd टाइम जो है वो सितारा उनके आगे आगे चलता है। तो फिर एग्जैक्टली वो उस घर के ऊपर आके वो रोशनी ठहरती है जहां पे जीसस द क्राइस्ट की बर्थ प्लेस है। वेरी गुड। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे एवरेस्ट साहब? जी हाँ, बड़ी अच्छी भाई ने बात की कि सितारा जो था डेफिनेटली वो जब कायनात बनाई गई उसी वक्त वही सितारा, यीशु की पैदाइश का सितारा डेफिनेटली बनाया गया था। अब ये जो मजूसी जो थे, ये दे आर एस्ट्रोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छी तरह जानते थे। और फिर उन्होंने जब वो देखा एक चमकता हुआ सितारा आसमान के ऊपर, वो से एस्ट्रोनॉमर्स ये कहते हैं कि वो कंजंक्शन था 2 सितारों का, और वो ब्राइट लाइट उनको प्रोड्यूस कर रहा था। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि आसमान के ऊपर जब सितारों को वो एस्ट्रोनॉमर्स देखते थे, वो सिर्फ उनको वहां से डायरेक्शन ढूंढते थे कि जी ये सितारा जो है वो किस तरफ की डायरेक्शन का बता रहा था। वो ईस्ट में, मशरक में उन्होंने सितारा देखा, और डेफिनेटली वो डायरेक्शन उनको दे रहा था सितारा जो था मगरब की, कि उन्होंने मगरब की तरफ चलना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं। वो सितारा जिसने उनको डायरेक्शन दी, उस डायरेक्शन की तरफ तो वो चल पड़े, लेकिन जब वो निकलते हैं घर से, हेरोदिस के महल से, सितारा उनको दोबारा नजर आता है। यहाँ पे मैं नहीं समझता कि ये वो आसमानी सितारा था कोई। ये डेफिनेटली उनको जो है एक फरिश्ते ने गाइड किया, एक फरिश्ता सितारा बन के उनके सामने बाहर आया। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि वो, अगर आप मुकाशफे 1:20 को देखें कि 7 सितारों के 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, तो वो सितारा को फरिश्ते के तौर पे भी बयान किया गया है। और यहाँ डेफिनेटली मेरे नजरिए के मुताबिक जब उनको दोबारा सितारा नजर आया और घर के ऊपर जाके वो खड़ा हो गया, ऐसे तो नहीं ना कि आसमान के ऊपर तो नहीं वो खड़ा हुआ, वो जमीन के ऊपर, घर के ऊपर जाके उनको खड़ा हो गया जहां पे यीशु था। उस वक्त तक यीशु डेफिनेटली बैतलहम में था, क्योंकि उसके बाद जो है उनको कहा गया कि जब उसने, हेरोदिस ने बच्चों को मारने का हुक्म दिया, तो देन दे हैव टू लीव द प्लेस। फिर वो मिस्र की तरफ मरियम और यूसुफ और बच्चे को ले गए। तो 2 साल तक वो डेफिनेटली बैतलहम में ही रहे। ये बहुत ना खूबसूरत, इन्होंने 2 पॉइंट यहाँ पे बहुत खूबसूरत उठाए हैं कि मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा था। मुझे ये था कि बाज ऑडियंस जो है ना वो फिर सुनने वाले जो है वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा किया, भाई ने बात कर दी कि सितारा यहाँ पे जो है ना ये रोशनी की एक सिंबलिज्म के तौर पे जो है ना वो यूज किया गया। क्योंकि हम सब जानते हैं, तो वो मैं नासा की वो आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ कि सितारे इस तरह से चलते नहीं है, और अगर वो चलें भी, कमियत इतनी बड़ी है कि भी हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हाँ, तो वो एक रोशनी का ज़हूर है यीशु मसीह की पैदाइश पे, कि वो जो है वो उनको गाइड करती है। और वैसे भी सितारा इतना जमीन के करीब आ नहीं सकता, उसकी वजह यह है कि
जमीन में इतनी पावर नहीं है उसकी ग्रेविटी में कि वो एक सितारे को खींच सके, लेकिन ये सिंबलिज्म है, अलामात है। और मेन चीज जो है वो बताना चाह रहे हैं कि यीशु मसीह जो है वो दुनिया का नूर है और रोशनी ही जो है वो उसकी पैदाइश की जो है वो मेन रहनुमा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये जो ना हमने क्रिसमस सिंबलिज्म के पर बातचीत हमने की थी, बल्कि ये तो बहुत बड़ी गुफ्तगू हो सकती है, क्योंकि सिंबल्स जो है वो बाइबल मुकद्दस में और हमारी शायरी में भी, और हम देखते हैं कि हम उनको इस्तारे इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ बात को, यानी कि एक बड़ी गहरी बात को मुख्तलिफ इस्तारों से जाहिर करते हैं, क्योंकि जो शायर हजरात हैं वो वाकई बड़े फिलोसफर हैं, वो समझते हैं कि बात क्या करनी है। और जैसे मैंने अभी जिक्र किया, ये बहुत पुराना मैंने लिखा था, ये सांप हमने जो पाल रखे हैं, जहर सबके निकाल रखे हैं। तो ये जो है बात ये है कि जो हमारे अंडर लोग हैं जो हैं, लेकिन वो उनको हमने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, मतलब ये नहीं कि वो हमें कोई डंग मारेंगे। तो ये आज का आखिर में फिर वही बात कि ये जो सफर था उन्होंने किया, और रोशनी नूर की बात आपने, तो वो सारा ये जो बाइबल मुकद्दस का और खास तौर पर जो क्रिसमस का जो जिस्ट है या उसका जो एसेंस है वो नूर ही है, कि इस दुनिया में जो जहालत थी, जहालत। अब ये एक क्वेश्चन और भी है, यीशु मसीह आ गया, और ये तो बड़ी और बहस है कि यीशु मसीह आए, दुनिया में नूर आया, लेकिन अभी तक भी लोग जहालत में हैं, अभी तक भी लोग अंधेरे में हैं। तो ये क्यों अंधेरे में है, तो ये एक और क्वेश्चन है, और हम इसके ऊपर किसी दिन और बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक हम शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आखिर में ये कि जो है ना, हम थोड़ी थोड़ी शायरी अपने पास रखें एवरेस्ट साहब। जी जी, हाँ जी, क्योंकि हम थोड़ा सा उसके भी हमारा जो, मैं ना इनके एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आसिम साहब जो है बहुत अच्छे शायर हैं। मैंने जब इनका ये एक गीत पढ़ा तो वो कहकशाओं का खालिक जमीन पे आया है। बेशक, मैं शायद अच्छा ना पढ़ूं, लेकिन वो शायर जब हम पढ़ते अपनी जुबान से पढ़ते हैं तो कुछ और अंदाज से पढ़ते हैं। वो कहकशाओं का खालिक जमीन पे आया है, हैरान आंखें हैं, एक तारा मुस्कुराया है। वो अपने हाथों से जख्मों को फूल करता है, वो अपने हाथों से जख्मों को फूल करता है, बड़े बड़ों को वो कदमों की धूल करता है। वाह वाह, कैसी अप्रोच है। वो खाली शाखों पे ताजा गुलाब लाया है, हैरान आंखें हैं कि एक तारा मुस्कुराया है। ये मैं पहला ही मिसरा, ये पहला बंद पढ़ता हूँ, बाकी तो ये खुद ही सुनाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आसिफ साहब आप जरा थोड़ा सा अपने कलाम के हवाले से कोई और क्रिसमस के हवाले जो आपने लिखा है, हाँ, मैं आपको हमारे नाजरीन को कलमकार के इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से अगर आप सुना दें जरा शायरी, तो ज़ाहिर हम बड़ा अच्छा लगेगा। जी हाँ जी, यीशु मसीह जो है ना, उसका और इंसानी हकूक का आपस में ना संबंध बड़ा गहरा है। तो एक गजल मैंने लिखी थी पिछले साल क्रिसमस पे, तो वो आप दोनों की और सुनने वालों की नजर करता हूँ। जी जी, इरशाद इरशाद। जो तेरे नाम का सितारा है, जो तेरे नाम का सितारा है, बेशक, उसमें सुबहों का एक इशारा है। जो तेरे नाम का सितारा है, उसमें सुबहों का एक इशारा है। ऐसे चलता है बहते पानी पर, ऐसे चलता है बहते पानी पर, जैसे पानी नहीं किनारा है। वाह जी वाह। ऐसे चलता है बहते पानी पर, जैसे पानी नहीं किनारा है। उसने जख्मों से दोस्ती करके, वाह जी, उसने जख्मों से दोस्ती करके मेरे हर कर्ज को उतारा है। वाह जी वाह जी। उसने जख्मों से दोस्ती करके मेरे हर कर्ज को उतारा है। हाथ जलने लगे हैं खुशबू से, हाथ जलने लगे हैं खुशबू से। वाह, तूने फूलों में क्या उतारा है। वाह वाह वाह। हाथ जलने लगे हैं खुशबू से तूने फूलों में क्या उतारा है। एक के हाथ मैल से काले, एक के हाथ मैल से काले, वाह जी। एक के हाथ में गुब्बारा है।
वाह वाह आज के हालात को टच किया कि एक के हाथ मैल से काले, एक के हाथ में गुब्बारा है, ख्वाब में आसमां पे पहुंचा था, ख्वाब में आसमान पे पहुंचा था, ख्वाब में आसमां पे पहुंचा था, होश ने खाक में उतारा है। वाह वाह वाह, ख्वाब में आसमां पे पहुंचा था, होश ने खाक में उतारा है, मैं गुनाहों का बोझ सूली पर, मैं गुनाहों का बोझ सूली पर, तेरा बहता लहू कफारा है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। मुझे लगता है कि एवरेस्ट साहब भी पर तोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये मैं 2 अशार पहले उतरेगा, ये शेर हैं, 2 शेर हैं कि उतरेगा तेरे दिल में भी मोहब्बत भरा खुदा, उतरेगा तेरे दिल में भी मोहब्बत भरा खुदा, तो मेरी बात सुन के जरा आजमा के देख। वाह वाह, क्या बात है। और आसिम सजा रहे हैं, आसिम सजा रहे हो घर अपना तो खूब आसिम सजा रहे हो घर अपना तो खूब तुम, लेकिन कभी दिल को भी अपना सजा के देख। हाँ, क्या बात, क्या बात। लेकिन कभी दिल को भी अपने सजा के देख। मैं पढ़ रहा था कि खुदा ताला 2 जगहों पर मुकीम हो सकता है, यानी कि वो 2 जगहों पे रह सकते हैं। एक तो वो हलीम और फरोतन के दिल में, बिल्कुल, हाँ, और एक वो मजलूम की दुआओं में रहता है। अब मैं और आपके सामने, फिर मैं आखिर में हम एवरेस्ट साहब के पास जाएंगे। एवरेस्ट साहब पहले आप अपना कलाम जरा सुनाएं, क्योंकि हम लाइव जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि हम जरा, ये अच्छा लगा है क्योंकि हम क्रिसमस के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा 18 दिसंबर को क्रिसमस के हवाले से मुशायरा भी है, ये हमारा सालाना मुशायरा होगा कलमकार इंटरनेशनल। मैं बहुत ही खुश हूँ मेरे तमाम दोस्तों से जो हमारे इस कलमकार इंटरनेशनल को पजीराई देते हैं, उनको हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारी इस तंजीम को। तो जैसे आसम साहब भी हैं, एवरेस्ट साहब भी हैं। आसम साहब अभी तक हमारे इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आए, लेकिन कभी जरूर तशरीफ लाइएगा, बड़ा मजा आता है। हाँ जी, जल्द आएंगे। एवरेस्ट साहब पहले आप जरा अपना। ये इत्तेफाक की बात है कि मेरा ये जो गजल है क्रिसमस की, और ये आसम भाई की के साथ काफी मिलती जुलती है। यानी कैसा अच्छा इत्तेफाक हो गया। आसम खन्ना साहब जो, आसम खन्ना साहब से, हाँ जी, अच्छा। जहां रोशन है जात नूर से दिलकश नजारा है, वाह। जहां रोशन है जात नूर से दिलकश नजारा है, अदन की तोहमतों से मखलसी का एक इशारा है। अदन की तोहमतों से मखलसी का एक इशारा है। मसीहा कर फजल अपना तो मुझसे गुफ्तगू कर ले, मसीहा कर फजल अपना तो मुझसे गुफ्तगू कर ले, तुझे ही आए मेरे मालिक सिर्फ तुझको पुकारा है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। अरश को छोड़कर तू आ गया है आज चरनी में, अरश को छोड़कर तू आ गया है आज चरनी में, गुनाहगारों खुदा ने अर्ज पे फिदिया उतारा है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। हुए रोशन जमीनो आसमां हर सू तजल्ली है, मसीह तू राहबर मेरा, तू ही रोशन सितारा है। बहुत अच्छा। मैं सौंपूं आए मसीह ये जिंदगानी तेरे हाथों में, मैं सौंपूं आए मसीह ये जिंदगानी तेरे हाथों में, मसीह जावदा आए बागबां तू ही कुफारा है। वाह वाह। गमे दुनिया के तूफान की बड़ी मुंहजोर लहरें हैं, गमे दुनिया के तूफान की बड़ी मुंहजोर लहरें हैं, तू ही मुश्किल कुशा है ऐ मसीह, तू ही सहारा है। बहुत अच्छा। तू ही मुश्किल कुशा ऐ मसीह, तू ही सहारा है। बहुत अच्छा। मैं जरा एक और आपके नजर करना चाहता हूँ। हाँ जी। तो ये बड़ा एक छोटी सी बहर में है कि नाम यस्सू का आम हो जाए। वाह जी, हाँ। नाम यस्सू का आम हो जाए, हर सू उसका क़याम हो जाए। वाह। और सुबह जागूं तो नाम हो लब पे, सुबह जागूं तो नाम हो लब पे, विर्द करते ही शाम हो जाए। हाँ, बहुत खूबसूरत। और उसका दामन हो हाथ में मेरे,
उसका दामन हो हाथ में मेरे, मेरे काश हासिल मुकाम हो जाए। वाह जी, हम पे नजरे करम जो वो कर दे, हम पे नजरे करम जो वो कर दे, हम गरीबों का काम हो जाए। वाह जी, वाह। दोबारा पढ़िएगा जरा। हम पे नजरे करम जो वो कर दे, हम पे नजरे करम जो वो कर दे, हम गरीबों का काम हो जाए। और एक ये जैसे मैंने बादशाह, बादशाह है वो बादशाहों का, बादशाह है वो बादशाहों का, जो भी चाहे गुलाम हो जाए। अपने हाथ फैलाए हुए जो, दोबारा पढ़ना था। और बादशाह है वो बादशाहों का, बादशाह है वो बादशाहों का, जो भी चाहे तो गुलाम हो जाए। और ये जो हमारा निजात का है कि सिर्फ यस्सु नजातो मल जाए, सिर्फ यस्सु नजातो मल जाए, आम ये भी प्याम हो जाए, प्याम हो जाए। और मक्ता पेशे खिदमत है कि मैं के आसम रहूं तो बस उसका, आसम ना के मकसूद खान आसिम। और मैं भी उसी का ही होना चाहता हूँ यार। नहीं आसिम मकसूद खान साहब जी, मैं के आसम रहूं तो बस उसका ये भी हासिल मुकाम हो जाए। तो ये आपकी नजर, और हमारे जितने भी दोस्त इसको सुनेंगे लाइव, और हमारे इस चैनल को भी जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और कतन बाज का ये होता है कि आपको कोई चैनल तो नहीं है, मैं जरा लाइव बात कर रहा हूं, अक्सर लोग फोन करते हैं तो उनके यूट्यूब चैनल होते हैं, अक्सर लोगों के हैं आजकल। तो ये हमारा इतना कोई इसमें कोई कमर्शियलाइज करने की हमें जरूरत नहीं है, हम सिर्फ अपने पैशन से के साथ ये शायरी करते हैं, या अपने पैशन से ये प्रोग्राम करते हैं, ताकि लोग, जैसे आसिम साहब मुझे कह रहे थे कि हमें कोई, वही मैं शेर सुना रहा था उनको कि एवरेज साहब को, कि हम सभी गुमनाम जमाने में ना होगा, किसी बहुत बड़े शायर का शेर है कि हम सभी कोई गुमनाम जमाने में ना होगा, गुम हो वो नगी जिस पे खुदे नाम हमारा। तो हमें तो यस्सु के नाम को जलाल देना चाहते हैं, और नाम को। और मैं आपका, मैंने आसिम मकसूद साहब का जो ईमान देखा और एवरेज साहब का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक हमारा जो कॉमन सी एक बात है कि हमारा ईमान एक है, हमारा यस्सु एक है, हमारा जो है वो मकसद एक है, मकसद हयात एक है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरे लिए आज रियली मैंने आई एम ब्लेस्ड, एंड मैंने बहुत इसमें फजल और बड़ी बरकत पाई आज के प्रोग्राम में। तो आखिर में अगर आप कोई दो जो कुछ कहना चाहते हैं, जरूर आप अपने सुनने वालों को, देखने वालों को कोई पैगाम दीजिए क्रिसमस के हवाले से, और अपनी, जी आसिम साहब जी आप। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आमतौर पे क्रिसमस पे सवाल किया जाता है कि आपने क्रिसमस पे क्या लिया है। तो मैं कहता हूँ कि सिर्फ एक लफ्ज चेंज कर दे इसमें से, कि आपने क्रिसमस पे क्या दिया है। वाह, बहुत अच्छा। तो ये क्रिसमस की जो स्पिरिट है ना, उसको रोशन कर देता है। इस साल कोविड की वजह से, चाइना में फैक्ट्रीज बंद होने की वजह से, दुनिया में क्रिसमस के खिलौने जो हैं वो उतनी तादाद में नहीं है जितने होते थे। तो कोविड ने बहुत सारी चीजों को बदला है। तो लेकिन जो असल गिफ्ट है वो क्राइस्ट ही है। तो ये चीज जो है ना, ये हमें याद रखनी चाहिए कि क्रिसमस का सबसे बेहतरीन गिफ्ट जो है वो क्राइस्ट है। गॉड गेव द सन एंड द सन गेव हिज लाइफ। खुदा ने बेटा दिया और बेटे ने दोनों दे ही रहे हैं। जी बिल्कुल 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 जी। हाँ, तो क्रिसमस इज ऑल अबाउट गिविंग। एक बात तो ये है, और दूसरा सब बहनों भाइयों से दरखास्त है कि थोड़ा सा बाइबल को तसल्ली से पढ़ लिया करें। हाँ, उसको थोड़ा मैसेजेस को गौर से देख लें। एक अमेरिका में ना लफ्ज यूज होता है चेकलिस्ट। अच्छा यार मैंने नमाज पढ़नी, अच्छा यार मैंने बाइबल पढ़नी है, पढ़े पा रहे हो नहीं, ऐसे नहीं। बेशक वो आपके प्लान का हिस्सा, बहुत अच्छी बात है, कम पढ़ें लेकिन गौर करें कि लफ्जों के पीछे जो छुपे मतलब है ना, वो गौर करें। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में आने का। एवरेज साहब ने बहुत खूबसूरत तारीखी बातें बताई, आपने बहुत आला और अच्छे सवाल पूछे। तो मेरी तरफ से सब सुनने वालों को, सब दोस्तों को मैरी क्रिसमस एंड एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। जी एवरेज साहब,
अच्छा, मैं ना आसिम साहब की एक बात ये करना चाहता हूँ, बड़ा खूबसूरत उन्होंने बात की कि मैं अपने आप को, मैं दोस्तों को, अपने नाजरीन को, अपने दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ इस हमारे कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से कि बाइबल मुकद्दस को जरूर पढ़ा करें, लेकिन मेरा ये है कि मानना ये है कि बाइबल मुकद्दस को सुना करें। और जब हम सुनते हैं तो हम डेफिनेटली, सुनने वाले जो है वो ज्यादा अजीम होते हैं, लिसनर्स आर ऑलवेज गुड लोग होते हैं और अच्छे लीडर बनते हैं। तो बाइबल मुकद्दस को जब पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये कि वी आर लिसनिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। तो उसको लिसनिंग जो है ना वो उसका आपको ज्यादा चाहिए कि खुदा जो है वो बाइबल मुकद्दस के वसीला से मुझे क्या कहना चाहते हैं, इसके अंदर मैसेज क्या छुपा हो। जैसे आजम भाई ने अभी कहा कि इसके अंदर जो मैसेज होते हैं, और वो हमारा जो मैसेज है एक ही है, पूरी बाइबल मुकद्दस का जो मैसेज है एक ही है, वो खुदावंद के साथ मिलाप द्वारा, वो जो गैप था उसको, मिलाप को, उससे रिकॉन्सिलिएटरी जो है वो यीशु मसीह ने काम किया है, उसको मैसेज। जी एवरेस्ट साहब, आप चूंकि अजीम आदमी है इसलिए हमारे हमेशा बड़े लोगों को और जो मेहमान खुशी होते हैं उनको बड़ा आखिर में टाइम दिया जाता है, ताकि क्योंकि वो समझ करते हैं चीजों। जी बिल्कुल। ये पहले भी हमने गुफ्तगू की थी, क्रिसमस की रवायात जो भी हूँ, क्रिसमस में हम क्रिसमस ट्री सजाएं, हम सांता क्लॉज का इंतजार करें, हम तोहफे खरीदें, लेकिन क्रिसमस की जो सही पैगाम है वो फरिश्तों ने जब गडरियों से कहा कि वो अमन का पैगाम है, सुलह और सफाई का, सच्चाई का। मैं एक दफा एक मूवी देख रहा था जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर की वो मूवी थी, और रशियंस और जर्मन फौजों की ये दोनों आपस में आमने सामने थी। तो थोड़ी देर के लिए पॉज दे दिया गया जंग को, थोड़ी देर के लिए ठहरा दिया गया। तो क्या हुआ, दोनों तरफ से सफेद झंडा उठा के फौजी जब खड़े हुए, उस तरफ से भी उस तरफ से भी, और दोनों आपस में जब वो मिलने लगे तो वो क्रिसमस का दिन था। और वो इतना खूबसूरत पैगाम जाता सारी दुनिया को कि क्रिसमस के दिन आप जंगों को याद नहीं करते, आप प्यार और मोहब्बत को याद करते हैं। क्रिसमस का दिन हमारे लिए प्यार और मोहब्बत का दिन है, एक दूसरे को पहचानने का दिन है, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार है। तोहफे तोहफ देने का मतलब है कि मोहब्बत का इजहार है। गरीब बच्चों में जब हम जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, खिलौने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या कुछ उनको क्रिसमस के मौके के ऊपर गिफ्ट देते हैं, तो ये बड़ी खूबसूरत रवायात हैं जो कि हमें इस क्रिसमस को एक यूनिक त्यौहार बनाती हैं। तो इसलिए क्रिसमस ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये मोहब्बत को, अमन को, जैसे कि जो कैंडल्स के ऊपर 3-4 चीजों का जिक्र है, ईमान, मोहब्बत और अमन का जो पैगाम है, यही क्रिसमस का पैगाम है। और यही पैगाम लेके हम सारी दुनिया में प्रचार करते हैं। अब तो यहाँ तक हो गया कि अरब कंट्रीज में भी क्रिसमस ट्री लगने शुरू हो गए हैं, और के दिनों में क्रिसमस कैरल्स वहां पे जब गाई जाती हैं तो एक नया माहौल है, एक प्यार और मोहब्बत का माहौल क्रिएट होता है। बिल्कुल सही बात, जो हम किसी और, सॉरी टू से दैट, किसी और मजहब में नहीं देखते। जी, जी, बिल्कुल, यही यूनिकनेस है हमारी क्रिश्चियनिटी की, यही पहचान है हमारी क्रिश्चियनिटी की, ये है क्रिसमस का पैगाम। जी, आपका बहुत शुक्रिया सर, एवरेस्ट जॉन साहब एंड आसिम मकसूद खन्ना साहब, बहुत शुक्रिया आपका आने का, और इतनी अच्छी और अहम मालूमात क्रिसमस के हवाले से, और तारीखी पस मंजरों को भी हमने देखा, और सारे सवालात को बड़ा ही अच्छे तरीके से, बड़ा ही कम्प्रीहेंसिवली उनका जवाब दिए। और मेरी जरूर दरखास्त है कि जरूर इसको, हमारे चैनल को भी, इस गुफ्तगू को भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हों। थैंक यू सो मच।